क्या आप जानते हैं इंडिया में 5G नेटवर्क रोल आउट रिमार्केबल रहा है और इंडिया दुनिया में सबसे लार्जेस्ट 5G इंस्टॉल्ड बेस वाले टॉप 3 नेशंस में से एक है, जबकि मेजर ज्योग्राफिकल एरियाज में टेलीकॉम गियर शिपमेंट में गिरावट आई है। भारत में 5G रोल आउट एरिक्सन और नोकिया के बिजनेस में गिरावट का सबसे बड़ा कारण है। नोकिया ने 2023 के जून क्वार्टर में इंडियन सेल्स में 333% की ग्रोथ के साथ लगभग 9,500 करोड़ रुपए की ग्रोथ रजिस्टर की है। एरिक्सन ने जून 2023 क्वार्टर में साउथ ईस्ट एशिया, ओशिनिया और इंडिया के नेट सेल्स में 74% की ग्रोथ के साथ लगभग 10,700 करोड़ रुपए का अपसाइड रजिस्टर किया है, जिसमें से इसका लगभग 90% बिजनेस इंडिया से आता है। जियो फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए करंट फाइनेंशियल ईयर में लगभग 75,000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में जियो लगभग 42,000 करोड़ रुपीस का और भारतीय एयरटेल लगभग 33,000 करोड़ का निवेश कर सकती है। लेकिन उनकी अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग 5G नेटवर्क रोल आउट गोल पूरे होने के बाद इन्वेस्टमेंट कम कर दिए जाएंगे। इसके अलावा नोकिया 6G लैब का इनॉग्रेशन हो चुका है। कंपनी का मोटिव अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट का टारगेट 6G टेक्नोलॉजी बेस्ड फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज और इनोवेटिव यूजेस के केसेस में डेवलपमेंट में तेजी लाना है, जो इंडस्ट्री और सोसाइटी दोनों की फ्यूचर नीड्स को पूरा करेगा। लैब में नेटवर्क एज अ सेंसर टेक्निक पर रिसर्च करने के लिए एक सेटअप भी शामिल है, जो नेटवर्क को ऑनबोर्ड सेंसर की नीड के बिना ऑब्जेक्ट, पीपल और इसके साथ ही साथ एक्टिविटीज को समझने में कैपेबल बनाता है। 6G एरा में सेंसर के रूप में नेटवर्क को एक की एनेबलिंग टेक्नोलॉजी के रूप में पहचाना गया है, जो डिजिटल और फिजिकल दुनिया को एक साथ लाने के अप्रोच में सपोर्ट करता है। सेंसिंग पूरी तरह से वायरलेस नेटवर्क में इंटीग्रेटेड होगी और कम्युनिकेशन सर्विसेज के साथ साथ ऑपरेट करेगी। इसके साथ ही साथ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जो बैंगलोर का सेंटर है वो इंडिया के एम्बिशन को सपोर्ट करेगा और साथ ही साथ 6G की टेक्नोलॉजी जो है उसमें काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी देगा। इसके साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि इसकी रिसर्च के लिए काफी सारी जगहों के साथ सेटअप किया जा रहा है, काफी सारी चीजों के साथ कोलैबोरेशन किया जा रहा है, जैसे कि IITs के साथ काफी ज्यादा कोलैबोरेशन भी चल रहा है, ताकि जो 6G की रिसर्च है उसको काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ ही साथ पिछले महीने इंडिया के विजन को, यानी कि 6G टेक्नोलॉजी के विजन को UN बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया है। UN में ITU स्टडी ग्रुप ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और ये प्रोजेक्ट ये सुनिश्चित करता है कि आने वाले टाइम पे, यानी कि जो आने वाली जनरेशंस है, वहां पे इस डिप्लॉयमेंट के कॉस्ट को हम कम कर सके, इसलिए प्रोजेक्ट लाया गया है। इसके साथ ही साथ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने डिसाइड किया है कि जो आपस की कंट्रीज है, यानी कि नेबर कंट्रीज है, उनको हम एक ऐसा डिवाइस बनाया जाए, एक ऐसा डेवलपमेंट किया जाए कि हम इजीली कनेक्ट हो सके, साथ ही साथ जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स है वो इजीली कनेक्ट हो सके। इसके साथ ही साथ इंडिया ने 6G टेक्नोलॉजी में 200 से ज्यादा पेटेंट्स को सिक्योर कर लिया है, जिसका पूरा का पूरा क्रेडिट इंडस्ट्री, एकेडमिक कोलैबोरेशन और इसके साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को जाता है।